नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मोहब्बत कोई नई चीज़ नहीं है। मोहब्बत आज से नहीं, आदि से होती चली आई है। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते आए हैं। कोई अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, कोई अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, कोई अपनी पत्नी से मोहब्बत करता है, कोई अपनी पूरी फैमिली से मोहब्बत करता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से चलती आई है। और कोई लड़का अगर किसी लड़की से आज अगर मोहब्बत कर ले तो उसकी सज़ा इतनी खतरनाक दी जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत करते नहीं देखना चाहता। कोई अपनी बहन बेटी को किसी लड़के के साथ मोहब्बत करते नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? इसका कारण है लोक लज्जा। लोगों से डर है कि आज अगर हमारे घर में ऐसा होगा तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे, लोग हमें बेदखल कर देंगे, लोगों के सामने मैं नजर उठा करके जी नहीं पाऊंगा। यही सब चीजें आजकल क्राइम की तरफ इंसान को ढकेल देती हैं। जुर्म हो जाते हैं, कभी किसी का कत्ल हो जाता है, किसी को इतना ज्यादा कभी कभी प्रताड़ित किया जाता है जो बेचारा घर से बेघर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। लेकिन यह समाज का डर, कब तक समाज का डर इसी तरीके से लोग झेलते रहेंगे? लोगों के जहन में एक चीज रहती है कि मोहब्बत कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन फिर भी समाज का डर इंसान को अंदर अंदर खोखला कर देता है। यह समाज किसी को जीने नहीं देता है। और हमें जिन चार लोगों का डर रहता है वो चार लोग कभी साथ नहीं होते। वो चार लोग तभी साथ होंगे जब पांचवें हम कंधे पर होंगे। और साथ कितनी दूर तक रहेगा? साथ सिर्फ मरघट तक का रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको कुछ करना है तो इन चार लोगों का डर खत्म कर दीजिए। जिस दिन आप इन चार लोगों से जीत गए उस दिन आप जिंदगी में जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। इस समाज आपको कभी जीने लायक नहीं छोड़ेगा। कहते हैं जिस जिस पर जग हंसा उसने इतिहास रचा। अगर आपको इतिहास रचना है तो इस समाज के डर को दूर करना होगा। समाज, आप अगर अच्छा काम करेंगे तब भी हंसेगा, और आप जब बुरा काम करेंगे ये समाज तब भी हंसेगा। और तब शायद कम हंसेगा जब आप गलत काम करेंगे, तब कम इसलिए हंसेगा क्योंकि ये समाज आपको बिगड़ते हुए देखना चाहता है। आज मैं आपको जो क्राइम कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या मोहब्बत गलत चीज है, या आपको यह भी एहसास हो सकता है कि क्या मोहब्बत अच्छी चीज है। मैं कहूंगा मोहब्बत एक दूसरे से अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये खतरनाक भी होती है। मोहब्बत की अगर एक लिमिट हो तब ये मोहब्बत शायद उतना खतरनाक नुकसान आपको न पहुंचाए। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, उस लड़के का नाम होता है राहुल। हिंदू लड़का होता है, मुस्लिम लड़की से मोहब्बत होती है। वो बांदा का रहने वाला लड़का मुस्लिम लड़की से जब मोहब्बत होती है, प्यार इतना परवान चढ़ता है कि साथ जीने मरने की बातें, कसमें खाने का सिलसिला चालू हो जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक ये दुनिया नहीं जान जाती है कि हाँ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो दोनों लोग शादी करना चाहते थे लेकिन धर्म आड़े आ रहा था, बीच में धर्म आ रहा था। वो लड़का यहां तक कि मन बनाता है कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, हिंदू से मुस्लिम बन जाऊंगा। और लड़की को शायद यही मंजूर था। लड़की हिंदू बनना नहीं चाहती थी, मजबूरी में लड़के को हिंदू बनना पड़ता है। धर्म परिवर्तन भी वो करता है, टोपी लगाता है और मस्जिद में नमाज भी अदा करने जाता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा, लड़के के घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लड़के के घर वाले कहते हैं कि समाज का डर है, समाज हमें इज्जत से नहीं देखेगा, अच्छी नजरों से नहीं देखेगा, समाज हमें दूर कर देगा, समाज हमें अपने पास बैठने नहीं देगा। घर वालों को यह डर सताता है, रिश्तेदारों का डर, परिवार का डर, मोहल्ले वालों का डर, समाज का डर। लेकिन लड़का नहीं मानता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, मुंबई चला जाता है। मुंबई में एक मिठाई की दुकान पर काम करता है और रेगुलर यही सिलसिला चलता रहता है। घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी होती है उस लड़की के घर से। ये जब भी मुंबई से वापस आता है लड़की से मिलने के लिए जाता है, फोन पर घंटों बात होती है और इसी तरीके से मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। मोहब्बत की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। मोहब्बत 2022 में शुरू होती है।
ये लड़का होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पैलानी थाना अंतर्गत का एक गांव का, और वो लड़की भी बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के ही एक गांव की थी। लड़के के घर से लड़की के घर की दूरी महज 5 किलोमीटर थी। ये मोहब्बत का सिलसिला कैसे स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। 2022 में ये लड़का रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरता है। परीक्षा देने के लिए इसको लखनऊ जाना होता है। लखनऊ जाने के लिए बीच में फतेहपुर पड़ता है और फतेहपुर से उसे गाड़ी पकड़नी होती है, लेकिन फतेहपुर पहुंचने के लिए बांदा में यमुना नदी क्रॉस करनी पड़ती है, और यमुना नदी क्रॉस करने के लिए नाव की व्यवस्था होती है। ये लड़का नाव पर बैठता है और उसी नाव पर उस लड़की से मोहब्बत होती है जिसका नाम होता है जकरीन। जकरीन की मुलाकात जब होती है, आंखों से आंखें लड़ती हैं, मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता है। धीरे धीरे कुछ बातचीत होती है, जान पहचान बनती है, पता पूछा जाता है, मोबाइल नंबर ट्रांसफर किया जाता है, और फिर धीरे धीरे यहीं से मोहब्बत का स्टार्टिंग होती है, मोहब्बत की शुरुआत हो जाती है। मोहब्बत की शुरुआत इस कदर होती है कि साथ जीने मरने की कस्में, साथ जिंदगी बिताने के वादे सब कुछ होते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों को शायद ये मंजूर नहीं था। ना तो लड़के के परिवार वाले चाहते थे और ना तो लड़की के परिवार वाले चाहते थे ये एक दूसरे के साथ रहें या एक दूसरे से शादी करें। मोहब्बत यहीं पर नहीं रुकती है, मोहब्बत बहुत आगे बढ़ती चली जाती है। धर्म परिवर्तन वो लड़का करता है, राहुल से ये लड़का मुर्शाद बन जाता है। लड़की के घर वाले लड़की की शादी दूसरी जगह करना चाहते हैं, मौका तलाशते हैं। जैसे ही लड़का मुंबई जाता है, मुंबई जाने के बाद इस लड़की की शादी, मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम समाज में ही कर दी जाती है। ये लड़का मुंबई से वापस आता है और फोन पर इसे पता भी चलता है कि इस लड़की की शादी हो गई, जकरीन की शादी हो गई। ये लड़का जब वापस आता है, जकरीन को अपने पास बुलाता है। जकरीन शादी से शायद इन्हीं हाल के दिनों में वापस आई थी, और जब वापस आती है, ये लड़का भी वापस आता है, उस लड़की को अपने पास बुलाता है और लड़की का कत्ल कर देता है। पहले कुछ कहा सुनी होती है वही मोहब्बत को लेकर, फिर ये लड़का गुस्से में आकर के चाकू से उसका गला घोंट देता है। कत्ल करने के बाद ये लड़का फरार हो जाता है, मुंबई फिर वापस चला जाता है। अब पुलिस छानबीन करती है, कुछ पता नहीं चलता है, और अंततः इस लड़के को उसके घर के सदस्य पा जाते हैं। जकरीन के परिवार के लोग उस लड़के को पा जाते हैं और लड़के का कत्ल कर देते हैं। यानी कि एक हिसाब से मोहब्बत का सिलसिला यहीं पर दाएं हो जाता है, यहीं से मोहब्बत का सिलसिला खत्म हो जाता है, यानी कि दोनों का कत्ल हो जाता है। राहुल का कत्ल होने के बाद राहुल के परिवार वालों का कहना है कि जकरीन के घर वालों ने हमारे बेटे का कत्ल किया है, और यह भी कहना है कि जकरीन के परिवार वालों ने दोनों का कत्ल कर दिया है। और यह बात यहीं पर नहीं रुकती है। परिवार का कहना है कि हमारा इकलौता बेटा था, हमारे 2 बेटियां थी, दोनों शादीशुदा हैं। एक बेटा था जिसको इन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। कमी किसकी है? आप लोग कमी किसकी देंगे? इस समाज की, या उस परिवार की, या मोहब्बत करने वालों की? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इस सवालों के जवाब कौन देगा? इन सवालों के जवाब कोई देने वाला नहीं है। मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है जो एक दूसरे को जोड़ कर रखती है। अगर निभाई जाए तो मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मोहब्बत पर ही संसार टिका हुआ है, एक दूसरे के विश्वास पर यह संसार टिका हुआ है। लोग कहते हैं ना कि संसार में कोई किसी का नहीं है, फिर भी विश्वास करते हैं। आप किस पर विश्वास नहीं करेंगे? अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस समाज में आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं मोहब्बत करो, विश्वास करो, सब कुछ करो, लेकिन आंखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि एक मोहब्बत करने वाला ही इंसान को धोखा देता है। एक मोहब्बत करने वाला ही इंसान का दिमाग पंचर कर देता है। आप जिससे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे वही एक दिन आपको धोखा देगा। अक्सर आप चाहे जब देख लीजिए, चाहे जिसको देख लीजिए, जो इंसान अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता होगा,
और अंततः आपने देखा होगा कि उसी के साथ विश्वासघात होता है। जो इंसान सब कुछ दांव लगा देता है अपनों के लिए, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वही इंसान अपने परिवार में बेईमान कहा जाता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि विश्वास करिए, लेकिन आंखें बंद करके मत करिए। मोहब्बत करिए, लेकिन मोहब्बत इस कदर मत करिए कि मोहब्बत में आप पागल हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।